हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर कल से शुरू होने वाले हैं और उसके लिए मैं आपके सामने आज कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ सुझाव देने के लिए आया हूं, जिनको आप एग्ज़ाम में जाते समय और एग्ज़ाम में जब घुस रहे हों कॉलेज में, स्कूल्स में, तब ध्यान रखें। और कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की बात है जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहली बात है कि आपको अपना एडमिट कार्ड निकलवा लेना है या निकलवा लिया होगा और उसमें सब चेक कर लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें आपको एग्ज़ाम कोड देख लेना है कि कौन सा एग्ज़ाम कोड है। और जब स्कूल जा रहे हों तो स्कूल का एग्ज़ाम कोड चेक कर लेना कि वही स्कूल है जहां आप पहुंच रहे हैं। और क्योंकि अगर स्कूल गलत होता है, सेम नाम का होने की वजह से क्या होता है, कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और गलत जगह पहुंचने की वजह से उनका एग्ज़ाम छूटने के चांस रहते हैं। तो कृपया ध्यान रखें कि जहाँ स्कूल है आपका, उसका एग्ज़ाम कोड पहले चेक कर लें पहुँचने के बाद। उसके बाद आप रूम नंबर चेक करें कि आपका किस रूम नंबर में एग्ज़ाम पड़ा हुआ है। क्योंकि आप कई बार गलती कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में कॉलेज में एंट्री कर जाते हैं और फिर आपको पता नहीं चलता कि आप किस स्कूल के कमरे में पड़े हुए हैं, किस रूम में हैं। और फिर आप इधर उधर दौड़ते रहते हैं, जिससे आपको स्ट्रेस आपके दिमाग में पैदा होता है कि मेरा पेपर न छूट जाए, मैं लेट हो जाऊँगा। तो कई चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि समझने की कि आप सबसे पहले स्कूल के बाहर बोर्ड लगा होता है जिस पे रोल नंबर रूम के साथ लगे होते हैं, तो आपको चेक कर लेने हैं कि आपका किस रूम में है। और उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका रूम में है और कौन सी सीट पे है। जिसमें टीचर आपको जो मिलेंगे उनसे बोलना है कि सर मेरा ये चेक कर लीजिए, या वो चेक करेंगे तो उनको दिखाना बाकायदा और आपको वहाँ बैठना है। एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि ओएमआर सबसे बड़ी बात है। जब अंदर जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ओएमआर सीट मिलेगी और ओएमआर सीट को बहुत ध्यान से आपको भरना है, बहुत ध्यान से आपको भरना है। ये बड़ी बात है कि आप नए बच्चे हैं, कुछ पहले एग्ज़ाम दे चुके होंगे, और जो भी नए बच्चे हैं उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। कहीं सेंटर कोड की जगह एग्ज़ाम का कोड भर देते हैं, पेपर का कोड भर देते हैं, कहीं स्कूल की जगह कॉलेज का कोड लिख देते हैं या सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं। तो विशेषकर उसका ध्यान रखना है कि ओएमआर भरते समय इसका विशेष ध्यान रखना है कि क्या लिखा हुआ है और किस चीज़ को भरना है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो वहाँ पे जो खड़े टीचर हैं उनसे पूछ लें। तो जैसा कि आपको पता है कि इस पेपर में 150 प्रश्न आने वाले हैं, 2 घंटे का पेपर होगा और 1/4 की नेगेटिव होने वाली है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हों तो कोशिश करें कि जितने क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की ना कोशिश करें। जितना आपको लगे कि मेरी कट ऑफ जितने में बन सकती है, तो उस हिसाब से आप अपने पेपर को सॉल्व करें। और एग्ज़ाम में बैठते समय विशेष ध्यान रखें कि पहले जाते समय आप फ्रेश हो लें। जैसे आपको पानी पीना है या टॉयलेट करनी है, वो सब चीज़ें पहले ही करके फ्रेश हो जाएं और उसके बाद ही आप अपनी सीट पे बैठें। क्योंकि बीच में अगर लगने पे आपका एक तो टाइम बर्बाद होगा और सबसे बड़ी बात है कि आपको स्ट्रेस पैदा होगा कि जाएँ कि ना जाएँ, या जाने ना दिया जाए तो बड़ा परेशानी होती है। और अपने साथ एक ब्लैक पेन ले जाएँ। ब्लैक पेन कोशिश करें कि 2 ले जाएँ, क्योंकि ब्लैक पेन कई बार क्या होता है, हम जा रहे हैं और हमें पता नहीं रहता तो गलती हो जाती है कि वो नहीं चले तो फिर कहाँ किससे मांगेंगे। तो इसीलिए कोशिश करें कि 2 पेन आपके पास होने चाहिए। उसके बाद तीसरी बात है कि आपको एग्ज़ाम में जाते समय ये ध्यान रखना है कि, और आप जब 2 पेन के साथ में तीसरी बात है कि आपको एक आधार कार्ड अपना रखना है, ओरिजिनल वाला। इसके साथ आपको 2 फ़ोटो रख लेने हैं, 2 फ़ोटो ले जाने हैं। लेकिन हो सकता है ज़रूरत ना पड़े, अगर पड़ती भी है तो आप रखेंगे तो ज़्यादा सावधानी की बात होगी। और जो नए बच्चे हैं वो विशेषकर ध्यान रखें कि गलती ना करें। एक आधार कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, ब्लैक पेन होने चाहिए, फ़ोटो होने चाहिए और टाइमली आपको उसमें जाना है। इसको कमरे में पहुंचने से पहले सारी चीज़ें फ्रेश हो लें। डरने की बात नहीं है, जितना आप काम रहेंगे उतना अच्छा पेपर कर सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम में आपको पहुंचना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ओएमआर सीट सबसे अच्छे से भरनी है, बहुत विशेष ध्यान दे के भरनी है। इसमें गलती हुई तो आपका कितना भी मेहनत हो, पेपर आपने कितना भी अच्छा किया हो, वो चेक नहीं होगा, उसमें दिक्कत आएगी। इसीलिए, और सबसे बड़ी बात है कि अगली बार जब घर से जा रहे हो तो हल्का नाश्ता कर लें, क्योंकि वहाँ पे नींद आने लगती है, कई बार जमाई आती हैं तो पेपर अच्छे से नहीं हो पाता। और पेपर सॉल्व करते समय वैसे मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, उन तरीके से आप पेपर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप पेपर, जो नए बच्चे हैं और वो क्या करते हैं कि पहले सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ओएमआर भरते हैं। तो ओएमआर भरते हैं तो उनको क्या है, आखिर में कम समय मिलता है और वो स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मेरे तो गोले नहीं भरे गए,
मेरे तो क्वेश्चन छूट रहे हैं, मैं इनको करने वाला था लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। तो ऐसी गलती ना हो और आप स्ट्रेस से बाहर रहें, आप टाइमली पेपर कर पाएँ। तो उसके लिए आपको मैं जैसा सोच रहा हूँ, अगर आप वैसा करते हैं या मैं आपको जैसा बता रहा हूँ अगर वैसा करते हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। ये बड़ी बात है, ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है कि मैं खुद से कई सारे एग्ज़ाम दिया हूँ, कई निकाला हूँ, तो मुझे स्ट्रेस नहीं होता है एग्ज़ाम देते समय। और वो चीज़ आपको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आपने पहला पेज खोला, दोनों तरफ के जो आपके पेज हैं आपके सामने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले पेज के यानी दोनों तरफ के पेज पे जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 10 क्वेश्चन हो, तो उन्हीं क्वेश्चन को करना है। अब मान लेते हैं कि आपको 8-10 में से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि ये तो मैं जानता हूँ, या आप पे 6 बन रहे हैं। तो 6 बनने के बाद आप पे 4 नहीं बने, मान लेते हैं ये नहीं बना, ये नहीं बना, ये नहीं बना, ये नहीं बना। तो आपको क्या करना है कि जो बन चुके हैं सबसे पहले OMR शीट में उसका गोला रंग देना है, उनके गोले रंग देने हैं। और जो आपसे नहीं बन रहे हैं, उन पे गोला कर लेना है कि ये मैं बाद में देखूंगा, ये मैं बाद में करूंगा, ये वाले बाद में करूंगा। और उस तरीके से आपको पूरा पेपर करना है। ऐसे ही अगला पेज जब खोलोगे फिर से आपको 2 पेज दिखेंगे इस तरीके से, और फिर आपको इसी तरीके से जाना है कि कितने क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ, और फिर से जितने कर ले रहे हैं उनका गोला रंग देना है इस तरीके से, और जो नहीं है उन पे ऐसे गोला कर लेना है। तो आखिर में आप देखेंगे कि आप 70 से 80 क्वेश्चन जो हैं, जो आपसे आते हैं वो लगा लेंगे, बाकी क्वेश्चन जो बचेंगे उनमें गोले वाले हैं। अब जब दूसरा शिफ्ट आप यानी दूसरे टाइम में जब आप देखेंगे पेपर को, तब आपके पास सिर्फ गोले वाले क्वेश्चन देखने का टाइम रहेगा या मौका रहेगा। और उसी में से आपको जो जो आते हों, जो 50-50% आपको लगते हों कि ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है, इसको हटा दूं तो ये वाले सही होंगे। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं कि A B C D। अब मान लेते हैं कि आपको पता है कि ये 2 नहीं हैं, तो ये वाला लगा दूं कि ये वाला लगा दूं, तो आप फिर गोले वाले लगाएंगे तो आपको लगेगा कि मुझे टाइम मिल रहा है काफ़ी। और टाइम मिलेगा तो आप इसमें से आप जितने और बढ़ाना चाहें, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, तो आप बढ़ा लें। और बढ़ाने के बाद आप लगभग 120 क्वेश्चन करके आएँ। 110 से 120 क्वेश्चन कोशिश करें कि आप सॉल्व करें, क्योंकि माइनस होने के बाद अगर आप 100 के आसपास रहते हैं, 100 प्लस, तो ये मान लीजिए कि आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि एक तो ये आपको पेपर इस तरीके से सॉल्व करना है, और एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले आपको फ्रेश होना है। जो भी आप पानी पीना चाहें, टॉयलेट जाना चाहें, वो सब कर लें। टाइम का विशेष ध्यान रखें, कोई भी घड़ी, बेल्ट कोशिश करें ना ले जाएं, और ब्लैक पेन ले जाना, आधार कार्ड ले जाना, 2 फ़ोटो ले जाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही टाइमली पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखें। 8 बजे तक पहुंच जाना है, ये बात है। 8 बजे तक आपको स्कूल में अपने सामने पहुंच जाना है। 8 साढ़े 8 बजे तक आप फाइनली वहाँ होने चाहिए। कोशिश करें कि हम अपना एडमिट कार्ड चेक कर लें, उस पर फ़ोटो है, साइन है कि नहीं है, और ये सब है तो बिंदास जाएँ, बढ़िया से जाएँ, हल्का खाना खा के जाएँ, हल्का नाश्ता करके जाएँ, और अपने एग्ज़ाम को इस तरीके से दें कि आपसे बहुत कुछ आता है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और कोशिश करें कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ये 110 से 120 का टारगेट बनाएं। और इसमें कोशिश करें कि इस तरीके से आप सॉल्व करने की कोशिश करें कि जो आपसे आ रहे हैं उनमें पहले गोला रंग के बैठ जाएं। जिससे क्या होगा कि आप अगर मान लो टाइम कम भी पड़ता है तो आपके दिमाग में रहेगा कि मैंने कम से कम 80 क्वेश्चन तो भर दिए हैं, मुझे बस 10 से 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और करने हैं। तो आप आराम से उनको हैंडल कर पाएंगे, बिना स्ट्रेस के कर पाएंगे, और आपसे पेपर अच्छे से हो पाएगा। तो चलिए, आप इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पेपर देने जाएं। और आप, मेरी दुआ है कि आप सबका एग्ज़ाम निकले, जो बढ़िया से एग्ज़ाम दे रहे हैं। और नई वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस तरीके की जानकारी और क्लासेस आपके लिए मैं लाता रहूँगा, और आपका प्यार जितना मुझे मिलता रहेगा उस तरीके से मैं आपके लिए और मेहनत करते रहूँगा। आप भी मेहनत करें और अपना एग्ज़ाम निकालें। मैं चाहता हूँ कि आपकी नौकरी लगे, आप बेहतर पदवी पे जाएँ, अच्छे इंसान बने, और सबका अच्छा चाहें, अपना अच्छा चाहें, और सबके लिए अच्छे से व्यवहार करें। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम को देखते रहिए, और अपनी नॉलेज को, अपनी समझदारी को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।